नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा बुक का चैप्टर सेकंड चल रहा था, जिसका हमने हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लिया है और उसमें जो व्याकरणिक बिंदु आए थे वो भी मैंने आपको कल एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के बता दिया है कि कौन सी संधि है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद अब हमारा आता है अभ्यास प्रश्न। तो सेकंड चैप्टर में जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं अर्थात क्वेश्चन आंसर हैं, उनको हम यहीं करेंगे। तो देखिए, आप लोग अपनी बुक में जैसे जैसे करवाया जाए, आप जब भी इस वीडियो को देखें चैप्टर वाली को, तो अपनी बुक आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमारा पहला है, वायसः कीदृशं व्याधम आयान्तम अपश्यत। व्याधम वायसः माने कोई ने, कीदृशम माने किस प्रकार के, व्याधम माने शिकारी को, आयांतम माने आते हुए, अपश्यत माने देखा। यानी कि कोई ने किस प्रकार से शिकारी को आते हुए देखा। कैसा लग रहा था वो जो शिकारी जब आया था सुबह सुबह, तो उसे कैसा महसूस हुआ कि कोई दूसरा यमराज आ रहा है। तो देखिए, इसमें पहला आएगा कृतांतम एवं द्वितीयम। दूसरे यमराज के समान उसे क्या दिखाई दे रहा था, वो शिकारी दिखाई दे रहा था। किसको? कोए को। कोए का नाम क्या था? लघुपतनक। तो इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन में से हमें कई कई क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवा इति का उक्तवान। कुतो माने कहाँ, अत्र माने यहाँ, निर्जन माने निर्जन, जना नाम अभाव, यानी कि जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता हो, मनुष्यों का अभाव है, ऐसे बने माने वन में। बने में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तंडुल कणा नाम, चावल के कणों का, संभव इति का उक्तवान, ऐसा किसने कहा। अर्थात इस निर्जन वन में ये चावल के दाने कैसे संभव हो सकते हैं, अर्थात कहाँ से आए, ऐसा किसने कहा। किसने कहा बताइए भाई। ये चित्रग्रीव ने कहा था। चित्रग्रीव कौन था? जो कबूतरों का राजा था। उसने कहा था कि यहाँ इस निर्जन वन में आप लोगों को ये जो चावल के दाने दिखाई दे रहे हैं, ये कोई आपको फंसाने वाली साजिश है। यहाँ कहाँ से आए ऐसे चावल के दाने। विपत्काले का पुरुषस्य लक्षणमस्ति। लास्ट में आया था, आपको कल बताया था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विपत्ति के समय का पुरुष, कायर पुरुष का क्या लक्षण होता है। जब व्यक्ति पर विपत्ति आती है, समस्याएं आती हैं, तो उसका लक्षण क्या होता है कि वह आश्चर्य में पड़ जाता है, विस्मय हो जाता है, विस्मित हो जाता है और उसे पता नहीं रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें आएगा विस्मय। विपत्काले का पुरुषस्य लक्षणम विस्मय अस्ति। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, अल्पानाम अपि वस्तूनाम, छोटी छोटी वस्तुओं से कार्य साधिका अस्ति। छोटी छोटी वस्तुओं का क्या करने से कार्य सिद्ध हो जाता है। तो देखिए, ये हमारा श्लोक की पहली लाइन है, लास्ट वाले श्लोक की, कि अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका। छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन करने से बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध हो जाता है। तो ये तो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। इसके पश्चात आते हैं हमारे अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन। तो अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में देखिए, बहुत ही छोटा सा है, वायसस्य किम नाम अस्ति। वैसे आपकी जो ये बुक है, इसमें ये लघुत्रात्मक प्रश्नों के भी उत्तर दे रखे हैं, तो इनको भी मैं बिना लिखाए ही आपको करवा देती हूँ। वायसस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन। वायस का अर्थात कोए का, किम नाम अस्ति, क्या नाम है। क्या नाम है कोए का? क्या नाम था? आसीत होता तो था हो जाता। तो देखिए, कोए का क्या नाम था? क्या था? लघुपतनक। कोए का नाम था लघुपतनक। वायसः कम आयांतम अपश्यत। देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो आपने वस्तुनिष्ठ में पढ़े हैं, सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन में ही हमने ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए थे कि कोए ने किसे आते हुए देखा। तो इसमें आप बताओगे व्याधम माने शिकारी को आते हुए देखा।
कह कपोत राजा, कबूतरों का राजा कौन था? चित्रग्रीव, वो भी हमने पढ़ लिया। चित्रग्रीव कौन था? कबूतरों का राजा था। कीदृशै तृणै मतदंतिनः वध्यन्ते, कैसे तिनकों से मत वाले हाथी को बांधा जाता है? गुणत्वम आपन्नै, मजबूत रस्सी बट करके, जूट की रस्सी बट करके उसके गुणों को इकट्ठा कर करके किसको बांधा जाता है? एक मतवाले हाथी को बांधा जाता है। तो देखिए किस प्रकार के तिनकों के द्वारा मतवाले हाथी को बांधा जाता है। तो इसमें हमें लिखना है तृणै गुणत्वम आपन्नै, तिनके के छोटे छोटे तिनकों को इकट्ठा करके और उनको वट करके एक रस्सी बना करके मतवाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। अगले क्वेश्चन है इसमें निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों में पहला क्वेश्चन है कथायां वर्णितम व्याधकृत्यम स्वशब्देषु लिखत। कथा में वर्णित जो कौन था? शिकारी था, उसने क्या कार्य किया उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो अपने शब्दों में देखिए, मैं पहले आपको इसका हिंदी में अनुवाद बता देती हूँ कि शिकारी ने क्या किया था। सबसे पहले वहाँ उस जंगल में आया और चावलों के दाने फैला करके उसने जाल को बिछा दिया था और स्वयं वहीं पर छिप करके बैठ गया था। ये कार्य उसने किया था। तो देखिए हम इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए अब इसका आंसर देख लीजिए, लिखवा रही हूँ मैं। पहले का आंसर है से व्याध तत्र, कहाँ? वने, निर्जने वने। तंडुलकणान् तंडुलकणान् विकीर्य जालं च प्रसारितवान्। तो देखिए पहली लाइन का क्या अर्थ होगा? वह उस शिकारी ने वहाँ, कहाँ? निर्जने वने, उस निर्जन वन में चावल के दानों को फैला करके और जाल को बिछा दिया था। और सह प्रच्छन्नो भूत्वा, और स्वयं छुप करके भूत्वा स्थिता, बैठ गया, और स्वयं वहाँ छिप करके बैठ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा चित्रग्रीव कपोतान किम अवबोधयत। दूसरा है चित्रग्रीव कपोतान किम अवबोधयत, अर्थात चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या समझाया। क्या समझाया भाई? कबूतरों को, चित्रग्रीव ने कबूतरों को समझाया कि यहाँ इस निर्जन वन में चावल के दाने कहाँ से संभव हैं, अर्थात मैं कुछ अच्छा नहीं देख रहा हूँ, तुम थोड़ी देर रुकिए और उसके बाद तुम कोई भी निर्णय लेना, अर्थात अविचारितम ना कर्तव्यम, बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें उस चित्रग्रीव ने उन कबूतरों से कही। ये तो मैंने हिंदी में बताया। अब देखिए संस्कृत में उसका आंसर कैसे होगा। कपोतः, हे कबूतरो, अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां कुतः संभव। हे कबूतरों, यहाँ निर्जन वन में चावल के दाने कहाँ से संभव हैं, अर्थात ये चावल के दाने कहाँ से आए। तन्नी रुप्यताम तावत, तन्नी रुप्यताम तावत, थोड़ी देर रुकिए,
भद्रम इव न पश्यामि, मैं कुछ अच्छा नहीं देख, भद्रम इव न पश्यामि, मैं कुछ अच्छा नहीं देख रहा हूँ। और आगे कहता है वो भद्रम इव न पश्यामि, फिर इस प्रकार से अविचारितम सर्वथा अविचारितम न कर्तव्यम, हमेशा कभी भी बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये चित्रग्रीव ने उन कबूतरों को समझाया कि हे कबूतरों, इस निर्जन वन में चावल के दाने कहाँ से आए? तुम थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ अच्छा नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ये उसने कहा था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कपोता कथम सिद्धिम प्राप्तवान वन्तः, कपोतः कथम सिद्धिम प्राप्तवन्तः, कबूतरों ने किस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त किया? किस प्रकार से कबूतरों ने सिद्धि को प्राप्त किया? भाई हिंदी में आंसर देख लीजिए कि कबूतरों ने एक मत हो करके उस जाल को ही लेकर के वो वहाँ से उड़ गए, और इस प्रकार से उन कबूतरों ने सिद्धि को अर्थात सफलता को प्राप्त किया। तो देखिए अब इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे। चित्रग्रीवस्य वचनम श्रुत्वा, भाई वो जाल में फंस गए थे क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की अवज्ञा की थी, इस कारण वो उस जाल में फंस गए और सारे कबूतर उस एक कबूतर को कोसने लगे। तो उस समय उस चित्रग्रीव ने उन सभी कबूतरों को समझाया कि इसमें इसका नायमस्य दोषः, इसमें इसका कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि जब विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश काल समय आता है या विपत्त काले, जो व्यक्ति विपत्ति के समय जब व्यक्ति पर विपत्ति आती है तो उसकी स्मृति है वो भ्रमित हो जाती है, वो विस्मय में पड़ जाता है। तो उसके पश्चात उसके लिए ये समझाते हैं उन कबूतरों को कि चित्रग्रीव ने उनको समझाया कि तुम सभी एक मत वाले हो करके इस जाल को लेकर के उड़ जाइए। तो उसकी बातों को सुन करके चित्रग्रीवस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे कपोतः, सर्वे कपोतः एक चित्तीभूय एक चित्तीभूय जालम आदाय उत्पातिता, जाल को लेकर के उड़ गए। एवं ते सिद्धिं प्राप्तवन्तः, एवं ते सिद्धिं प्राप्तवन्तः, इस प्रकार से उन कबूतरों ने सिद्धि को प्राप्त किया। चित्रग्रीव के वचनों को सुनकर सभी कबूतर एक मत वाले होकर के उस जाल को लेकर के उड़ गए और इस प्रकार से उन्होंने उस सिद्धि को प्राप्त किया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चित्रग्रीवम अवहेलयनम कपोतः सदर्पम किम उक्तवान, चित्रग्रीव की अवहेलना करते हुए कपोतः माने कबूतर ने दर्प से, अपने घमंड से क्या कहा? वही कहा था ईर्षी घृणी, कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, दूसरों के भाग्य पर आश्रित रहने वाला और कभी संतुष्ट ना रहने वाला, क्रोधी, इस प्रकार से 6 लक्षणों वाला व्यक्ति हमेशा दुख का ही भागी होता है, अर्थात हमेशा दुख ही भोगता है। तो उस कबूतर ने ये बातें उससे कहीं। ये तो हिंदी में अनुवाद रहा। अब देखिए इसका संस्कृत में, कपोतः स दर्पम आह
कपोतः सदर्पम आहा ईर्षि ईर्षि घृणी असंतुष्टः नित्यशंकितः परभाग्योपजीवी च एते षड् दुःखभागिनः भवन्ति। कबूतर ने दर्प के साथ अर्थात घमंड के साथ कहा कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट, हमेशा असंतुष्ट रहने वाला, नित्य शंकितः, नित्य यानी कि हर समय आशंका की दृष्टि से देखने वाला, परभाग्य उपजीवी और दूसरे के भाग्य पर आश्रित रहने वाला, च षड् एते दुख भागिना, ये 6 दुख को भोगते हैं। इस प्रकार से उस कबूतर ने दर्प के साथ कहा अर्थात क्रोध से कहा, घमंड से कहा। तो ये तो हमारे यहाँ तक निबंधात्मक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हमारे व्याकरणिक क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि हम इन व्याकरण के क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो हमें शब्द रूप, धातु रूप, इसमें प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं और आपके घड़ी का समय भी आता है और इसमें कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, सारी चीज़ें इन क्वेश्चनों में दी हुई होती हैं। जब हम इन एक्सरसाइजों को, चैप्टर के बाद की एक्सरसाइजों को अच्छे से कर लेते हैं तो हमें व्याकरण में कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब हम व्याकरण वाले क्वेश्चन करेंगे। तो व्याकरण प्रश्नों में हमारा पहला जो प्रश्न है वो है इसमें अधोलिखित धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देशनम कुरुत, कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों में धातु आपको मैंने बता दी थी, उसके बाद उसमें कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, उनको आप बताते जाइए। तो देखिए इसमें हमारा जो मूल, पहले तो हमें लिखना है पद, जो पद है जो दिया गया है, इसके पश्चात बतानी है हमें धातु, इसके पश्चात लकार के बाद है पुरुष और पुरुष के बाद है हमारा वचन। तो ये हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो देखिए इसमें पहला जो हमारा पद है वो है हमारा निवसंती। मैंने आपको लट लकार पूरा करवा दिया है। लट लकार में वस धातु होती है। देखिए ये इसमें नी क्या हो गया, उपसर्ग हो गया और धातु कौन सी निकलेगी, वस धातु है। वस धातु है, लट लकार का है ती ते अंति, तो कहाँ आया, प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो देखिए लकार कौन सा लिखा हमने यहाँ, लट, और पुरुष कौन सा है, प्रथम, और वचन कौन सा होगा, बहुवचन। इस प्रकार से हमें ये सारी एक्सरसाइज करनी होती हैं। नी वसंती में नी प्लस वस अर्थात नी उपसर्ग, वस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। दूसरा शब्द है अपश्यत। अपश्यत, तो देखिए अपश्यत हलंत लगा हुआ है। ये चीज़ हमें देखनी है कि हलंत कहाँ लगा हुआ होता है। पहले तो आ रहा है, इससे पहचान लो कि जब आ पहले जुड़ जाता है किसी धातु से पहले, धातु रूप से पहले, तो लकार कौन सा होगा, लंग लकार। भूतकाल में हम जाएंगे, जब हम लंग लकार के रूप बोलेंगे तो बोलेंगे अत अताम अन। तो ये पहली बात तो लंग लकार का हो गया। दूसरा हो गया इसमें प्रथम पुरुष का और एक वचन का। तो देखिए इसमें जो पश्य जो बन रहा है, 4 लकारों में जो उनका उपनाम चलता है धातुओं का, तो ये कौन सी धातु होगी, यहाँ धातु होगी द्रस। द्रस का क्या हो जाता है, पश्य, इसीलिए यहाँ उपनाम चला। लकार कौन सा हो गया,
लंग लकार, और पुरुष प्रथम वचन एक वचन। कैसे? अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन। तो जो हलंत आता है वो प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, लेकिन मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं आता है। दर्शिष्यति, तीसरा है दर्शिष्यति। देखिए थोड़ा सा अंतर है, यहाँ दृश धातु है लेकिन यहाँ दर्श धातु है। दर्श, दर्श माने होता है दर्शन करना, ये धातु हो गई दर्श, इसीलिए यहाँ दर्शिष्यति बनेगा। यदि हम इस दृश धातु का लिरट लकार में रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा। इसमें तो द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यते, द्रक्ष्यन्ति, मैंने आपको नियम भी लिखाए थे, तो उस नियम के अकॉर्डिंग तो इसमें द्रक्ष्यति बनेगा। इसीलिए यहाँ धातु कौन सी हो गई हमारी? दर्श हो गई। दर्श धातु इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति किस में आते हैं? लिरट लकार में। अति आ रहा है तो प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष एक वचन। अगला है पश्यामि। पश्यामि, पहले हमें रूप आने चाहिए। तो देखिए ती ते अंति सी थ थ आमी आव है आमे, तो आमी आ रहा है। कौन से लकार के रूप बोले मैंने? लट लकार के। तो धातु यहाँ कौन सी हुई? वही दृश धातु हुई। दृश धातु का उपनाम क्या होता है? पश्य, इसीलिए पश्यामी बना। लकार कौन सा लिखेंगे? लट लकार, लेकिन पुरुष कौन सा हो गया यहाँ? उत्तम पुरुष का एक वचन। अगला है बभूभु। बभूभु, तो देखिए इसमें कौन सी धातु होगी? ये देखिए, ये लकार हमने कराया नहीं है, ये लिट लकार आता है जो मैंने आपको 10 लकार बताए थे, ये उसमें से है। ये बभूभु है। क्या है? बभूभु। तो इसमें जो धातु लगेगी लिट लकार में, इसमें धातु तो होगी हमारी भू। भू का क्या हो जाता है? भव हो जाता है, लेकिन लिट लकार में इसके रूप चलेंगे बभूभु। इस तरीके से जो इसके रूप बनेंगे लिट लकार में, वो बनेगा आपका प्रथम पुरुष का बहुवचन। ये है हमारा प्रथम पुरुष का बहुवचन, बभूभु। आगे है उवाच। उवाच एक ब्रुवोवची, मैंने आपको सूत्र एक बार बोल के बताया था। तो इसमें धातु तो होगी ब्रू, और ब्रू को क्या हो जाता है? बच हो जाता है ब्रुवोवची से। इसमें भी देखिए लकार वही होगा, लिट लकार, वही प्रथम पुरुष, लेकिन यहाँ क्या होगा? एक वचन होगा ब्रुवोवची से। अगला है 7वां आकरोत। आकरोत, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो क्री होगी धातु तो, और लकार होगा हमारा लंग लकार, क्योंकि आ पहले आ रहा है धातु रूप से पहले। तो इसमें देखिए लंग लकार। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, तो देखिए ये अकरोत होगा, वो प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप बनेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पद में धातु, लकार, पुरुष और वचन का पहला क्वेश्चन व्याकरण का कंप्लीट हो गया। इसके पश्चात हमारा दूसरा क्वेश्चन है अधो लिखितेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशम कुरुत। अर्थात नीचे लिखे हुए पदों में शब्द बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। तो देखिए इसमें हम शब्द, विभक्ति और वचन किस प्रकार से बताएंगे, वही सेम चीज़ है इसमें भी। यहाँ जब ये धातु रूप है तो धातु रूप को आपको बताना है, और जब शब्द रूप पढ़ेंगे तो उसमें आपको शब्द बताना है और
विभक्ति बतानी है। ये शब्द हो गया, ये हमारी विभक्ति हो गई और ये हो गया हमारा वचन। तो पहला पद है हमारा तीरे। तीरे यहाँ दिया हुआ है और तीरे में जो बताया गया है ये निर्देश है आपको कि जिस प्रकार से हमने तीरे को किया कि तीर शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। इसका पहला शब्द अब आता है पक्षिण। पक्षिण, तो देखिए इसमें पक्षी शब्द है। पक्षिण में क्या आएगा हमारा, यहाँ पक्षिण शब्द है और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो देखिए पक्षिण में हम बताएंगे जैसे करिन शब्द होता है, करिन माने होता है हाथी, इसी प्रकार से ये पक्षिण शब्द होता है, इसके करिन की तरह रूप चलते हैं। तो पक्षिण शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। अगला है चंद्रमसी। चंद्रमसी में आपको बताना है कि इसमें कौन सा पद है। तो देखिए ये शब्द जो निकलेगा इसमें वो निकलेगा चंद्रमस। तो ये जो चंद्रमस शब्द है उसके रूप चलते हैं। चंद्रमस शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन इसमें आएगा। कौन सी विभक्ति आएगी, सप्तमी विभक्ति चंद्रमसी, इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अगला है तस्मिन। तस्मिन में जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे तो ये देखिए ये तस्मिन जो शब्द है वो किसका है, तत् शब्द, सर्वनाम शब्द है ये, तत् शब्द है, सप्तमी विभक्ति है आप और सप्तमी का एक वचन है। अगला है इसमें व्याधीन। व्याधीन में देखिए व्याध शब्द है और राम की तरह इसके रूप चलेंगे, तृतीया है और तृतीया का एक वचन। इस प्रकार से अगला शब्द है वने। वने में वन शब्द है, वो ही राम की तरह चलेंगे। वने में यहाँ होगी हमारी सप्तमी का एक वचन। और सर्वे। सर्वे शब्द है, सर्व शब्द होता है, सर्वनाम शब्द में इसके रूप चलते हैं। सर्व है, सर्वौ, सर्वे। तो देखिए ये इसके रूप जिस प्रकार से सह, तौ, ते, तो ये सर्व शब्द है। इसमें देखिए प्रथमा में और द्वितीया में दोनों में ही एक जैसे रूप चलते हैं, वो भी किस में, द्विवचन में चलते हैं सर्व शब्द के। तो देखिए एक ये तो पुल्लिंग में हो गया और वो जो मैं बता रही हूँ वो आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग में। तो देखिए सर्वे है, सर्वौ, सर्वे। तो देखिए यहाँ हमारा पुल्लिंग में जब हम लेके चलेंगे तो ये होगा हमारा प्रथम पुरुष का बहुवचन। समझ में आ गया? दोबारा से देख लीजिए। पक्षिण शब्द में पक्षिण शब्द होता है जिसके रूप करिन के समान चलते हैं, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। चंद्रमसी में जो मूल शब्द होता है वो चंद्रमस होता है जिसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन। तस्मिन का तत्शब्द सर्वनाम शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। और व्याधीन में व्याध शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचन। वने में वन शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। और सर्वे में सर्व शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हमको इनका जो विभक्तियों का जो पता लगाना है वो अर्थ से भी पता लगा सकते हैं। तो देखिए कर्ता ने, पक्षियों ने, पक्षिणः आया तो सभी पक्षियों ने यहाँ बहुवचन में आया। चंद्रमसी चंद्रमा में अर्थात चंद्रमा पर, तस्मिन माने उसमें, व्याधीन माने शिकारी के द्वारा, वने माने वन में और सर्वे माने सभी। तो देखिए यहाँ आज इतने ही क्वेश्चन कराएंगे। आगे जो भी आपकी एक्सरसाइज इसमें बची हुई हैं, जितने भी अभ्यास प्रश्न रह गए, तो देखिए उसके बाद है संधि वाले क्वेश्चन हैं, फिर समास है
और उसके बाद प्रत्यय है और इसके पश्चात आएगा आपका स्वरचित वाक्यों में प्रयोग करना है। और स्वरचित वाक्यों में प्रयोग करने के पश्चात लास्ट का जो 7वां क्वेश्चन है वो उसमें आपको विभक्ति, उचित विभक्ति लगा करके फिलअप्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इस प्रकार से आपकी ये जो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।